हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बचे हुए चावल से बनी बहुत ही टेस्टी कुरकुरे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है और ये सालों साल चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जिस तरीके से मैंने बनाया ना, इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये कुरकुरे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 4 छोटे आलू छील करके पानी में डाल दिए हैं। इन्हें हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अगर आप बड़े साइज़ के आलू ले रहे हो ना, तो 2 बड़े साइज़ के आलू लीजिएगा। जिस मेजरमेंट से मतलब मैंने बनाया है उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ। ये छोटे आलू थे इसलिए मैंने 4 लिए हैं, बड़े लेंगे तो 2 ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। आलू को कट करके भी पानी में ही डालेंगे, क्योंकि आलू फटाफट से काले पड़ने लग जाते हैं, इसलिए इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। 2 से 3 बार पानी डाल करके आलू को अच्छे से धुल लेंगे और ये धुले हुए कटे हुए आलू हम एक कुकर में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे चावल बचे हुए हैं। जो खाना हम जब बनाते हैं तो चावल खाने के बाद बच जाते हैं। मैं उन्हीं चावल से आज ये बना करके कुरकुरे तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल बचे हुए हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो आप जैसे चावल नॉर्मली खाने के लिए बनाते हो ना, वैसे ही बना लीजिएगा। नहीं बनाइएगा तो यहाँ पे कच्चे चावल डाल दीजिएगा, पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, तो भी आपका ये मिक्सचर परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बचे हुए चावल का यूज़ किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी चावल पके हुए हैं, इसलिए पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे। अगर आप कच्चे चावल से बना रहे हो ना, तो आपको कितना पानी डालना है मैं ये भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आलू और चावल को परफेक्टली कुकर में ऐड कर दिया है। तो ये जो चावल है ना, ये 1 कटोरी चावल के हिसाब से मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ। तो यहाँ पे 1 कटोरी चावल में हमने बने हुए चावल में 3 कप पानी डाला है, 3 कटोरी पानी डाला है। अगर आपके जो चावल हैं वो कच्चे हैं ना, तो आप यहाँ पे 5 कटोरी पानी डालिएगा। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम 1 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे और बस लीड लगा देते हैं। इससे हम ना 3 से 4 सीटी में अच्छे से पका लेंगे। तो ये चावल के मिक्सचर को मैंने अच्छे से पका लिया है और कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है। तो मतलब 3 से 4 सीटी मैंने इसमें लगाई थी। जब कुकर अच्छे से ठंडा हो गया तब मैं इसे ओपन कर रही हूँ और आप देख सकते हो चावल आलू बहुत अच्छे से मतलब पक चुके हैं और गीले हो चुके हैं। जितना कि हमें ये कुरकुरे बनाने के लिए चाहिए होगा ना, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी मेजरमेंट से आप बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक आलू मैशर ले लेंगे। अगर आलू मैशर है तो आप उसी का यूज़ करिएगा, नहीं तो दाल निकालने वाला जो चम्मच होता है उसकी सहायता से भी आप इसे मैश कर सकते हो। मतलब सीधा बोलूँ तो इसे हमें अच्छे से मैश करना है। अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते तो आप इसे ग्राइंडिंग जार में डालिए और ग्राइंड कर लीजिएगा। हमें इसे अच्छे से मतलब मैश कर लेना है, बिल्कुल भी बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए, नहीं तो जब आप कुरकुरे बनाएंगे ना तो ये परफेक्ट नहीं बनेगा। इस सारे मिक्सचर को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आप देख सकते हो बैटर की जो कंसिस्टेंसी है कितनी परफेक्ट है कुरकुरे बनाने के लिए। तो इसी तरीके से हमें बैटर तैयार करना है। बाउल थोड़ा छोटा है, बाउल पूरा भर गया था। तो चलिए अब कुरकुरे बनाने के लिए हम यहाँ पे एक पाइपिंग बैग ले लेंगे। इसमें हम इस बैटर को फिल करेंगे। आपके पास पाइपिंग बैग हो तो आप इसका यूज़ करिएगा, नहीं तो आप किसी भी पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हो। दूध वाली पॉलीथीन होती है ना, उसका यूज़ कर सकते हो। तो पाइपिंग बैग को हम ग्लास में रखेंगे और इस तरीके से हम बैटर को फिल कर लेते हैं। अच्छे से हम एक मस्त बढ़िया सी कोन तैयार कर लेते हैं इस बैटर को फिल करके। तो जितना बैटर आसानी से आ जाएगा इसी में हम एक बार में उतना ही डालेंगे और धीरे धीरे करके हम इसी तरीके से मतलब पाइपिंग बैग में इस बैटर को ट्रांसफ़र करते जाएंगे और कुरकुरे बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक कोन ये तैयार हो चुका है। ऊपर से हम मतलब रबड़ बैंड लगा देंगे जिससे कि ये बाहर ना निकले। बहुत ही परफेक्ट हमारी ये कोन तैयार हो चुकी है। इस तरीके से जब आप बनाओगे ना तो बहुत ही आसानी से फटाफट से ये कुरकुरे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अब देर किस बात की है, फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन धूप में डाल दी थी। अगर धूप है तो आप धूप में ही इसे सुखाइएगा। तो धूप में अगर आप इसे बनाओगे ना तो मतलब ये बहुत ही कम टाइम में फटाफट से सूख जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास धूप नहीं आती है घर में तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और लगभग 1 दिन का टाइम लगेगा और ये सूख जाएंगे। मैंने इसे दिन में सुबह की धूप में बनाया था और शाम तक ये तैयार हो गए थे सूख करके।
तो यहाँ पे मैंने कोन की मदद से परफेक्टली इसे फैला लिया है और सूखने देते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे मैंने इसे सुखाया है और बहुत ही परफेक्ट सूख करके तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से ना आप चावल के कुरकुरे बना करके रेडी कर सकते हो, चावल के पापड़ भी बना सकते हो। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो सारे कुरकुरे हमारे सूख गए हैं। चलिए कुछ कुरकुरे को हम फ्राई भी कर लेते हैं, जिससे कि परफेक्ट टेक्सचर हमें पता चल सके। तो ऑयल मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा परफेक्ट गर्म है। थोड़े थोड़े हम कुरकुरे डालते जाएंगे और इस तरीके से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मतलब जलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म किया, गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया। स्लो गैस में हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ही वाइट वाइट मतलब परफेक्ट ये फ्राई हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से ईज़िली बना सकते हो। और जब आप इस तरीके से कुरकुरे बना करके बच्चों को दोगे ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़े कुरकुरे को फ्राई कर लिया है। अब इसमें आप ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ मसाले वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे कि चाट मसाला वगैरह आप डाल सकते हो। अगर नहीं डालना चाहते हो तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हो, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा नमक तो ऐड किया ही था। तो ये कितने ज़्यादा कुरकुरे बने हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। एक कुरकुरे को मैंने तोड़ा तो ये बिल्कुल चूर चूर से हो गए थे। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे हम ना थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देते हैं, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हम ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं और बहुत हल्का सा मतलब हम यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालेंगे। तो ये मैंने काश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, ये तीखा नहीं होता है, तो बच्चों को बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगे, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। और अच्छे से हम इन मसालों को मतलब मिक्स करेंगे। तो बस अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।